जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वर्ग मृत्युश्च पाताले यत् चराचरं सर्वं पांच भौतिक्यम षष्ठम किंचित न दृश्यते। ये सारा खेल पंचभूतों का है। पृथ्वी, जल, तेल, वायु, आकाश, पांच भूतों से ये पृथ्वी और शरीर प्रकृति से बनी हुई है। आकाश तत्व के स्वामी भगवान विष्णु हैं। हमारे सनातन धर्म में पंचदेवोपासना है। विष्णु, दुर्गा, सूर्य, गणेश और शंकर भगवान। आकाश के स्वामी है विष्णु भगवान। अग्नि की देवी है दुर्गा। वायु के हैं भगवान सूर्य नारायण। पृथ्वी के हैं भगवान शंकर मालिक और जल के हैं गणेश। अब इन देवताओं को हम प्रसन्न करें। इन पांचों भूतों को साधने के लिए आकाश व्यापक है, किसी से मिला नहीं है। सब उसमें रहते हैं लेकिन सबसे अलग है। माने शांत है, बिल्कुल शांत है। अगर हमको जीवन में शांति की जरूरत है, प्रसन्नता की जरूरत है, तो भगवान विष्णु से हम आकाश का संबंध जोड़ने के प्रयास करें। भगवान विष्णु को अग्निश्चैव महेश्वरी। दुर्गा माता जो है अग्नि की अधिष्ठात्री है। दुर्गा देवी अग्नि की अधिष्ठात्री है। अगर हमको ज्योति बढ़ानी है जीवन में, आत्मबल बढ़ाना है, आत्म प्रकाश करना है, तो हमको दुर्गा माता की उपासना करके उनको ज्योति की, अरे ज्योति हम जो देखते हैं ये भी दुर्गा रूप है। जो हम आरती करते हैं सब दुर्गा रूप है। इसकी पूजा करके हम मंदिर की पूजा अलग है और देवी अपने घर में अपने दीपक जला करके उसको नमस्कार करें, दुर्गा माता की पूजा। अगर हमको स्वस्थ, तो लिखा आरोग्यम भास्करा दीक्षा, आरोग्यता भगवान सूर्य से मिलती है। अगर हमको अच्छी ऑक्सीजन की जरूरत है, शुद्ध वायु की जरूरत है, स्वस्थ शरीर की जरूरत है, प्राणायाम के द्वारा हम वायु का शोधन करें। माने सूर्य भगवान की, नारायण सूर्य नारायण की उपासना करके हम वायु तत्व को अपने अनुकूल बना सकते हैं। सूर्य भगवान की उपासना। और सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसी में है, सूर्य भगवान को मित्र कहा गया। संस्कृत में मित्र हमारे सबका मित्र है। उसमें हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, देश काल नहीं है, सबका है वो। लेकिन उल्लू और चमगादड़ उनको नहीं दिखाई पड़ा सूर्य। उससे तो अभागे लोग बहुत से ऐसे हैं, दुराग्रही, हठी, विधर्मी, जिनको कह सकते हैं, उनको सूर्य भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं होता, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा न होने के कारण जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। चाहे वो कितना बड़ा वेद पंडित हो, चाहे कितना बड़ा पुजारी हो, चाहे किसी धर्म को मानने वाला हो, भगवान सूर्य सबके हैं, वहां भेद नहीं है। तरीका अलग हो सकता है लेकिन फर्क नहीं है। तो वायु को संशोधित करने के लिए, वायु को अनुकूल बनाने के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। देखा ब्राह्मणे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मार्थो चान चिंतयेत् कायं क्लेशं तन्मूलात् वेद तत्त्वार्थमेव च। ब्राह्मणे मुहूर्ते मतलब सूर्योदय से पहले 4 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। पहले गणेश वेला होती है, फिर ऋषि वेला होती है, फिर ब्रह्म वेला होती है।
12 बजे के बाद ये शुरू हो जाता है, 2 घंटे का होता है। उसको तो ना आप समझ पाएंगे ना कर पाएंगे। इंद्रियों की गुलामी करने वाला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। वो केवल भरण पोषण, पशुओं की तरह पेट भरने में, रूप को देखने में, शब्दों को सुनने में लगा रहता है, कुछ नहीं कर सकता है। गोरख धंधी है समझो उसको। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, वो होते ही नहीं। बहुत से लोग बहानेबाज लोग कहते हैं कि हमारा देर तक काम रहता है, 10 बजे दुकान से आते हैं। हमने कहा ये तुम्हारी व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था नहीं है। प्रकृति का जो नियम वही रहेगा, उसमें ये नहीं है कि बहानेबाजी चल जाएगी, छूट हो जाएगी, अस्पताल नहीं गए, स्कूल नहीं गए, नौकरी पर नहीं गए, काम नहीं गए, तो नहीं चलता है। तो ब्राह्मण मुहूर्ते चौथाए बैठ जाओ, धर्म और का चिंतन करो। कायन क्लेशन तन्मूलान, काया उसके आने वाले केश और क्लेश और उनका मूल, ये आया कहाँ से? यह देखो, बिना बीज के तो पेड़ नहीं होगा, बिना वृक्ष के फल नहीं आएगा। वैसे हमारा मूल क्या, हमारे दुखों का मूल कहाँ है? हम परेशान हैं तो कहाँ हमारी जड़ या कहाँ पर है? हम पत्ते को छींचते हैं, जड़ में पानी नहीं डालते हैं, तो पत्ता सींचने से पेड़ हरा नहीं रहेगा। ऊपर ही हमारी दिखावटी सारी व्यवस्था चल रही है, इसीलिए समस्याओं का समाधान नहीं होता है। भौतिकता हमारे साथ जुड़ी है, लेकिन हम उसी में उलझ गए। भौतिकता के पीछे जो उसका मूल है, जिसका कारण है, उधर हमने कभी देखा ही नहीं। आप लोग सिनेमा देखने जाते हैं तो जहाँ सिनेमा की तरफ आंख रहती है, वहां पर पर्दा है, वहां कुछ नहीं है। सारी रील और वो सब पीछे हमारे पीठ के पीछे रहती है। समझ आ रही बोले बात? आप तो सिनेमा के गुलाम हैं बहुत ज्यादा। ये देखना ही से सो देखना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भोजन मिले चाहे न मिले, चाहे घाटा हो चाहे न हो, लेकिन देखना ही है। तो जहां पर हमारी नजर होती है वहां कुछ नहीं होता, वहां धोखा है, खाली रूप दिखाई पड़ता है, पर्दा साफ है। हमारे पीछे मशीन रखी है, उसका एक संचालक है जिसको नियंत्रक कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। देखा, आरामस्य पश्यन्ति न पश्यति कश्चन। आराम के पदार्थों को हम देखते हैं, लेकिन आराम आता कहाँ से, इधर हमारी कभी नजर ही नहीं जाती है। इनका मूल क्या है? वेद तत्वार्थ वेदों का अर्थ, उसके कायन क्लेशन तन्मूलान, उनके मूल का, उसके कारण का पता लगाने की कोशिश करें सवेरे बैठ करके कि हमारे जीवन में दुख है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे किसी तरह का है, ये का जड़ कहाँ पर है। जब वो समझ में आएगा तो उसको हटाने की हम कोशिश करेंगे। तो सूर्य भगवान की उपासना से जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भाई हमारे 4 देवता तो माने हुए हैं। भगवान विष्णु एक गंडकी से पत्थर लाए, उसको रख दिया, गए शालिग्राम हो गए। नर्मदा से लाए, सीधा खड़ा कर दिया, वो नर्मदेश्वर हो गए। शंकर भगवान हो गए। पंडित जी ने गोबर का रख दिया, इनको लक्ष्मी जी मान लो। सुपारी रख दी, इनको गणेश जी मान लो। लेकिन सूर्य में मान लो ऐसा नहीं होता। सूर्य सामने है, प्रत्यक्ष देवता है भगवान सूर्य नारायण। उनके प्रति हमारा जितना आदर भाव होगा, उतना जीवन में हमारी शांति रहेगी। जीवन से गणाधिपा, जीवन माने जल को जीवन कहा गया है। जल के स्वामी गणेश भगवान है। जल के लिए भगवान गणेश की आराधना करने की जरूरत है। गणेश जी को जितना आप दूर चढ़ाएंगे उतना लाभ होगा। मंद बुद्धि है, किसी लड़के की दूर चढ़ाने को कह दो, ठीक हो जाएगी, दुआ चढ़ा। और पृथ्वी के मालिक भगवान शंकर हैं, पृथ्वी तत्व के, इसीलिए लिंग रूप में इसकी पूजा होती है, ठोस रूप में पूजा होती है भगवान शंकर की। मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शंकर की पूजा का विधान है। हमारी क्या कामना है, अगर सच्चे हृदय से हम उनकी उपासना करते हैं, और कलयुग में भक्तलोक में इस समय भगवान विष्णु ही
भगवान शंकर ही देवता है यहाँ सृष्टि के मालिक। हर ब्रह्मांड में अलग अलग यहाँ के भगवान शंकर है। तो जैसे जैसे हम समझ करके इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, बातों को जानने से नहीं होगा, बातों को अपनाने से होगा, बात बनाने से नहीं होगा, क्रिया से होगा। अधिक चालबाजी की जरूरत नहीं है, क्रिया का महत्व है। इस क्रियावान सविद्वान, जिसके अंदर क्रिया है, कर्म के श्रद्धा है, उसका सब देखो भाई। अपने घर में किसी ने बाहर की गंदगी ला के नहीं लगाई, लेकिन सफाई करनी पड़ती है, झाड़ू लगानी पड़ती है। वैसे ही बुराइयां अपने आप मन में आती है, कमियां आती हैं, भजन रूपी झाड़ू लगा करके इनको हटाने की जरूरत है। और झाड़ू रोज लगानी पड़ती है, 2 बार 3 बार लगानी पड़ती है। जितना महंगा मकान होता है उतनी बार झाड़ू लग सफाई करनी पड़ती है। मनुष्य शरीर से महंगा कोई शरीर नहीं है सृष्टि में। इसमें झाड़ू लगाने के लिए भजन ही झाड़ू है, सत्संग ही झाड़ू है, सेवा, दया, दान, परोपकार, ये सब झाड़ू है। इनसे मन शुद्ध होता है और हमारी अंतर्मुखी वृत्ति बनती है। मन से कपट जाता है, धोखाधड़ी, बेईमानी बोलने में हिचकता है। फिर मन शुद्ध रहेगा तो ये सब गड़बड़ी नहीं करेगा। और गंदे मन में सारी खुराफात भरी रहती है। उसको नीचा दिखा दो, उसको ठग लो, उसको बेईमानी कर लो, उसकी जेब काट दो, उसका गला काट दो, ये सब होता रहता है। और भौतिकता का आज समाज में यही दुर्दशा है। 1000 में 9 से 95 परिवार कहो चाहे व्यक्ति कहो, उल्टे लटके हुए हैं। जीवन में शांति नहीं है। शांति का रास्ता अपनाया नहीं तो भी हो रही। शांति के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। व्यापक सूर्य के समान और आकाश के समान जो सब में दबा हुआ है और सबसे अलग अलग है, वो शांति अपने साथ। आकाश में मतलब शून्य होता है, कुछ नहीं है वहां पर। जो भी शून्य है वो आकाश है, उससे जुड़े और जुड़ करके अपने जीवन को बनाएंगे तो हमारा जीवन अपने आप सुखी और शांत होगा। जैसे जैसे हम करेंगे ऐसे जैसे आएगा, क्योंकि अभी और समाप्त करा पाएगा, आ रहा है धीरे धीरे। व्यक्ति की गलती, प्रमाद, कपट, धोखाधड़ी बुद्धि के कारण समय और बिगड़ता जा रहा है। परिवार में टूट पड़ती जा रही है, आपस में अविश्वास बढ़ता जा रहा है। धोखाधड़ी, परिवार में एकता नहीं है, न पिता पुत्र में है, न पति पत्नी में है, न भाई भाई में है। विश्वास नहीं है और विश्वास के कारण ही व्यक्ति अपने आप को कुंठित कर रहा है, ह्रास की तरफ जा रहा है और पतन की तरफ जा रहा है। अंदर शुद्ध नहीं हृदय, इसलिए विश्वास नहीं है। हृदय इतना शुद्ध होगा उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र अब अगली चर्चा कल बोलिए श्यावर रामचंद्र। ओम चंद्रशेखर 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 त्राहि मां। चंद्रशेखर 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 त्राहि मां।